हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा नीति की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। तो यहाँ पर जो है आज यहाँ पर निकालेंगे इसको लेकर रैलियाँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा रविवार को यहाँ पर जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहा है। और यहाँ पर जो है रैली परेड ग्राउंड से यहाँ पर शुरू होगी। और वहीं यहाँ पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल बरूनी ने बताया कि यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में जो है प्रत्येक जनपद से यहाँ पर जो है 1,000 यहाँ पर जो है कार्मिक शामिल होंगे। और सचिवालय पर जो है 15 को यहाँ पर प्रदर्शन। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर 15 नवंबर को सचिवालय का यहाँ पर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर बेसिक शिक्षक संघ चुनाव का जो है संयोजक मंडल भंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव के यहाँ लिए बनाए गए संयोजक मंडल को यहाँ पर भंग कर दिया गया है। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा निर्देशक RK उनियाल ने जो है पूरी चुनावी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। और वहीं यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ चुनाव जो है 16-17 को यहाँ पर हल्द्वानी में है। तो यहाँ पर जूनियर शिक्षक संघ के जो प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा वो 16 और 17 नवंबर को हल्द्वानी में यहाँ पर होगा। और यहाँ पर निवर्तमान महामंत्री राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा ने बताया कि यहाँ पर जो है शिक्षक प्रतिनिधि को यहाँ पर जो है चुनाव में जो है शामिल होने के लिए जो है शिक्षा निदेशालय से यहाँ पर 4 दिन का जो है विशेष अवकाश भी मंजूर यहाँ पर कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर तो 6 यहाँ पर विद्यालयों को CM ट्रॉफी, 16 मेधाओं को जो है पुरस्कार। तो यहाँ पर जो है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जो है उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में जो है शानदार प्रदर्शन करने वाले 16 जो मेधावी छात्र छात्राएं होंगे उसको यहाँ पर पुरस्कृत कर दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार श्रेणी में जो है मुख्यमंत्री ट्रॉफी का पहला पुरस्कार जो है इंटरमीडिएट स्तर पर जो है यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संदीपुर जो कि हरिद्वार में जो है होगा। और वहीं हाई स्कूल स्तर पर जो है यहाँ पर गोरियल HS DD हाट और पिथौरागढ़ को यहाँ पर मिलेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरस्कार यहाँ पर प्रदान करेंगे जो कि यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस पर हो जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर B.Ed का क्रेज यहाँ पर घटने से कम हुए आवेदन। तो यहाँ पर देखते हैं कुमाऊं में जो है यहाँ पर युवाओं में B.Ed को लेकर जो है रुचि यहाँ पर अब कम हो रही है। और B.Ed के बाद जो यहाँ पर TT की अनिवार्यता व शिक्षक पदों पर जो है रोजगार के कम होते अवसरों के बाद जो है वह युवा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो है फोकस कर रहे हैं। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की B.Ed प्रवेश परीक्षा यहाँ पर जो है इस बार 18 नवंबर को होनी है। और B.Ed प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय की आय का बड़ा यहाँ पर जरिया रहा है। और 2015 से पहले तक जो है परीक्षाएं जो होती थी इसमें विश्वविद्यालय 12 से 15 करोड़ तक यहाँ पर जो है आय होती थी। साथ ही यहाँ पर जो है एक सीट के लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थियों में जो है मारामारी रहती थी। और अल्मोड़ा परिसर में जो है विश्वविद्यालय बनने के बाद जो है अब कुमाऊं विश्वविद्यालय संबंधित B.Ed कॉलेज की संख्या यहाँ पर अब 47 से यहाँ पर घटकर 40 रह गई है। और इसमें यहाँ पर 3800 सीटें हैं। और इन सीटों पर प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है करीब 7,000 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है। तो देखते हैं आप कितनी कम हो चुकी हैं 3800 सीटों पर जो 7,000 अभ्यर्थी यहाँ पर किया है आवेदन। और यहाँ पर जबकि पिछले बार जो है यहाँ पर यह संख्या करीबन जो है 9,000 थी। और देखते पिछले 9,000 थी। और यहाँ पर DISC निर्देशक प्रोफेसर संजय पंत ने कहा कि यहाँ पर जो है अल्मोड़ा विश्वविद्यालय बनने के बाद वह B.Ed को लेकर जो है क्रेज कम होने की वजह से अब जो है अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कमी आ रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अब इस तरह से काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पर जो देहरादून कुछ यहाँ पर आज शिक्षक करने वाले हैं। तो 7 नवंबर को जो है यहाँ पर देहरादून में कुछ करेंगे शिक्षक। तो एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पर है 5 कक्षाएँ। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में जो शिक्षा व्यवस्था आप लोग देखते हैं कि विद्यालय में शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है। तो प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर सती चरण में यहाँ पर 7 माह से यहाँ जो है खाली हैं सहायक अध्यापक के पद। और यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सती चरण शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालय में जो है प्राइवेट स्कूलों की भांति जो है शिक्षक देने के दावे को यहाँ पर जो है पोल खोल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं कि विद्यालय में जो है कक्षा एक यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की जो छात्राएं हैं मात्र यहाँ पर एक महिला जो प्रधानाध्यापक हैं उसके भरोसे यहाँ पर चला हुआ है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है विद्यालय में शिक्षक की तैनाती नहीं की जा रही है। और यहाँ पर जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो यहाँ पर बच्चे हैं वो 37 बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। और मार्च में जो यहाँ पर विद्यालय में कार्यरत एक सहायक अध्यापक की जो है आकस्मिक जो मृत्यु हो गई थी। और तब से यहाँ पर विद्यालय में जो है सहायक
अध्यापक का पद यहाँ पर रिक्त चल रहा है और कई बार जो है विभागीय बैठकों में जो है विद्यालय में शिक्षक की तैनाती की मांग की गई, लेकिन विभाग जो है इसे लेकर जो है गंभीर नहीं है, ऐसा बताया गया है। और इसके कारण जो है विद्यालय में अभिभावक के विभाग के खिलाफ जो यहाँ पर रोज जताया गया है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय छत्तीसगढ़ में जो है सहायक अध्यापक की मृत्यु के बाद जो है रिक्त पद हो गया था और यहाँ पर जो है अभी तक उन पद नहीं भरा गया है और इसकी वजह से यहाँ पर खाली हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर दून में जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं से पहले दो प्री बोर्ड से यहाँ पर जो है अभिभावक नाराज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीएसई की 2 बार बोर्ड के तनाव के बीच यहाँ पर जो है अब बच्चों और अभिभावकों को जो है 2 बार जो है प्री बोर्ड का तनाव भी यहाँ पर सताने लगा है और एक ही कक्षा में जो है इतनी परीक्षाओं से जो है अभिभावक जो है नाराज है और उसका जो है साफ कहना है कि इस तरह तो यहाँ पर जो है उनके बच्चे और परेशान हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का 2 परीक्षा लेने को लेकर इन्होंने आरोप लगाया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 9 नवंबर से यहाँ पर होगी उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत। तो यहाँ पर जो है 9 नवंबर से उत्तराखंड में गौरव पुरस्कार की शुरुआत होने वाली है। तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है यहाँ पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले जो है 5 लोगों को जो है इस बार 9 नवंबर को जो है राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाएगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक जो यहाँ पर 9 नवंबर को होने वाली राज्य स्थापना दिवस समारोह को जो है गरिमा के साथ जो है आयोजित करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। तो वही बात करें यहाँ पर जो है नई डिग्री कॉलेज को यहाँ पर जल्द मिलेंगे प्राध्यापक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में खोले गए 10 नए महाविद्यालय में जो है प्राचार्यों और यहाँ पर मिनिस्टर स्टाफ की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और अभी जो है प्राध्यापकों की तैनाती यहाँ पर नहीं हो सकी है। और उच्च शिक्षा निदेशक ने जो है प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी है और 2 दिन के बाद जो यहाँ पर प्राध्यापकों की नियुक्ति का काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है नई कॉलेज में जो है प्राध्यापकों की DPC भी यहाँ पर जो है 1 हफ्ते में जो है होने जा रही है। और सहायक निर्देशक उच्च शिक्षा प्रेम प्रकाश ने बताया कि यहाँ पर जो है प्राध्यापकों की तैनाती के संबंध में जो है उच्च शिक्षा मंत्री से यहाँ पर जो है मुलाकात की गई और यहाँ पर मंत्री ने जो है प्राध्यापकों की तैनाती करने के जो है आदेश दिए हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा में करीब यहाँ पर 100 जो है सरप्लस अतिथि शिक्षक हैं और उन्हें जो यहाँ पर समायोजित करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इन शिक्षकों की जो यहाँ पर नई और यहाँ पर जो है पहले से संचालित महाविद्यालय में जो है किसी भी महाविद्यालय से यहाँ पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है दीपावली अवकाश की वजह से यहाँ पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 दिन बाद जो है अभी कॉलेज में जो है कार्मिकों और यहाँ पर प्राध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर। और वहीं बात करें यहाँ पर सहायक अध्यापक जल्द बनेंगे प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर देखते हैं ज़िले में जो है यहाँ पर 100 से अधिक जो है प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापकों को यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक का जो है दायित्व मिलने वाला है। और यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जो है जल्द सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जो है प्राथमिक विद्यालय में जो है लंबे समय से तैनात सहायक अध्यापक पदोन्नति की यहाँ पर मांग कर रहे थे। और यहाँ पर इसी कड़ी में यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से जो है जिले में 100 से अधिक जो शिक्षक है उनकी पदोन्नति का तोहफा यहाँ पर देकर प्रधानाध्यापक पद पर जो यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। और वहीं प्रयोगात्मक परीक्षा जो है 9 से यहाँ पर 13 तक। तो यहाँ पर जो है MBPG कॉलेज में जो है BA छठे सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की जो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र की प्रयोगात्मक परीक्षा 9 से आकर 13 नवंबर तक यहाँ पे होगी। और MBPG कॉलेज के शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष जो कि यहाँ पर डॉक्टर रोहित कंडापाल ने बताया कि यहाँ पर जो है परीक्षा सुबह 10 बजे से यहाँ पे होगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है बैच A की प्रयोगात्मक 9 नवंबर और बैच B की जो है 11 नवंबर को और यहाँ पर बैच C की जो है 12 नवंबर को और यहाँ बैच D की जो होगी आपका 13 नवंबर को यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर संपन्न करी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की लेटेस्ट जॉब अलर्ट को लेकर तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस जो है कहीं पद यहाँ पर खाली। तो यहाँ पर THDC इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज है कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट का इस पर जो है कुल 100 पद हैं। इसके लिए जो है 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है वेबसाइट जारी करके www.thdc.co.in यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं दूसरी जॉब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट बनने का यहाँ पर मौका तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जो है दिल्ली में जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार आदि पद पर 94 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। इसके लिए जो है अधिकतम 24 वर्ष है और इसके लिए यहाँ पर जो है 500 रुपया और 250 रुपया शुल्क है कैटेगरी वाइज। और इसके लिए यहाँ पर जो है IITK
ac.in, यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जॉब, तो यहाँ पर जो है बिहार प्रशासनिक स्टेट टेस्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है कमिश्नर लैब और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट आदि पदों के लिए 555 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रखी है। 18 से 37 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए जो है ग्रेजुएशन आपको चाहिए, तो इन पदों पर जो है आवेदन कर सकते जो भी जो अभ्यर्थी हैं। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो गैस शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जो है मांग चल रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं उपलब्धि के खाते में जो है दर्ज योजना का जो है अता पता नहीं है। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश सरकार गैस टीचर की जो है गृह जनपद तैनाती और यहाँ पर पदों को जो है खाली न मानने के फैसलों को जो है सरकार अपनी यहाँ पर उपलब्धि के खाते में जो है दर्ज करके जो है प्रचारित किया। और हैरानी की बात यह है कि अब यहाँ पर इस योजना में यहाँ पर कुछ अता पता नहीं है। और विभागीय मंत्री अरविंद पांडे का यहाँ पर वो भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है गैस टीचर के मामले में जो है कैबिनेट में जो है मानदेय 15,000 से बढ़ाकर जो है 25,000 पर किया जाने का एकमात्र यहाँ पर प्रस्ताव आया। और उनके यहाँ पर जो है पदों को खाली ना मानने जाने और उनकी जो यहाँ पर गृह जिलों में यहाँ पर जो है तैनात का कोई प्रस्ताव यहाँ नहीं है। तो दो जो प्रस्ताव थी ये माना, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना ये नहीं थी, ऐसा बताया गया है। और प्रदेश में जो है गैस टीचर जो है पिछले काफ़ी समय से जो है उनका यहाँ पर मानदेय बढ़ाने जाने की सभी मांग पूरी चल रही थी और इनका यहाँ पर 15,000 से 25,000 पर कर दिया गया है। लेकिन उनकी प्राथमिकता के आधार पर जो है उनकी गृह जनपद और उनका यहाँ पर पदों को खाली न मानने को लेकर जो है यहाँ पर निर्णय नहीं लिया था ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और लेकिन सरकार जो है अब सोशल मीडिया और अन्य जगह से यह बता रही है कि इन पर जो है अभी कोई फैसला नहीं ले रखा, ऐसा बताया गया था। तो वही बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो गैस टीचर हैं उनकी जो है गृह जनपद तैनाती का जो मामला है वो यहाँ पर जो है मंत्री उनियाल ने यहाँ पर जो है दी कैबिनेट फैसले की जानकारी। और यहाँ पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यहाँ पर जो है उस दौरान जो यहाँ पर मीडिया से वार्ता में जो है धामी कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि गैस टीचरों के पद को यहाँ पर जो है खाली नहीं माना जाएगा और इसके अलावा जो है उनकी जो गृह जनपद है तैनाती होगी। और वहाँ ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने जो है पहले कैबिनेट में गैस टीचर के बारे में जो यहाँ पर 3 निर्णय लिए थे और लेकिन मानदेय वृद्धि के अलावा जो है 2 अन्य मामलों पर जो है 4 महीने बाद भी यहाँ पर जो है शासनादेश जारी नहीं किया हुआ है। और वहीं यहाँ पर सरकार कैबिनेट में लिए गए फैसले पर जो है जल्द जियो करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अपनी जो मांग है अध्यक्ष संघ की ओर से, तो जो 2 फैसले हैं उनको मांग करने की यहाँ पर मांग किया गया है जल्द से जल्द। तो वहीं बात करें यहाँ पर संगठन ने जो है किया गैस टीचर की भर्ती का विरोध। तो यहाँ पर देखते हैं माध्यमिक अतिथि संघ ने जो है 1200 पदों पर जो है गैस टीचरों की भर्ती का विरोध यहाँ पर किया है। और संगठन का कहना ये है कि स्थायी शिक्षकों की भर्ती जो है पदोन्नति से यहाँ पर जो है कई गैस टीचर प्रभावित हुए हैं और सरकार जो है उन शिक्षकों को बहाल किए बिना जो है गैस टीचर की भर्ती यहाँ पर कर रही है। और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि यहाँ पर प्रदेश में गैस टीचरों की नई भर्ती शुरू करने से पहले जो यहाँ पर सरकार जो है गैस टीचरों की सुरक्षा यहाँ पर भविष्य के लिए शासनादेश जारी करें और इसके अलावा जो है हटाए गए जो गैस टीचर हैं उनको यहाँ पर बहाल करें, ऐसा यहाँ पर मांग है। तो 1200 शिक्षक का यहाँ पर जो है विरोध किया गया है इनका। तो ये बात करें यहाँ पर जनपद में जो है 45 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में यहाँ दूर होगा शिक्षकों का ठोटा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार 2 साल के बाद जो यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है दीपावली पर्व पर नियुक्ति का तोहफा दे दिया गया है और अब जो है पर शिक्षकों का जो है टोटा भी यहाँ पर कम हो जाएगा। और शिक्षा विभाग की ओर से जो है वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद यहाँ पर चल रहे थे और शिक्षकों की जो है 70 पद भरने के लिए यहाँ पर जो है प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और अब यहाँ पर इसका एक बार जो है विवाद खड़े होते इसमें कुछ अभ्यर्थियों की ओर से जो यहाँ पर जहाँ कोर्ट का यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया गया वहीं यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर बाधित हुई है। और वहीं यहाँ पर देख सकते कि काउंसलिंग में जो है यहाँ पर जो है 25 अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और 70 पदों के लिए यहाँ पर जारी जो लिस्ट थी मेरिट लिस्ट है उसमें यहाँ पर 25 अभ्यर्थी अपनी जो काउंसलिंग है उसको लेकर नहीं पहुँचे और शिक्षा विभाग की ओर से जो है अब इन खाली पदों को भरने के लिए जो है वेटिंग लिस्ट निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते वेटिंग लिस्ट आपकी आ